दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। स्वाति ने सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में सिर्फ विभव को आरोपी बनाया गया है। स्वाति का कहना है कि उन्हें लातों से मारा गया है, पेट और बॉडी पर भी हमला किया गया है। स्वाति ने दिल्ली पुलिस को 4 दिन पहले किए गए पीसीआर कॉल के बारे में भी सिलसिलेवार जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मारपीट, छेड़छाड़ और धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। अब जल्द ही उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाने की तैयारी है। पुलिस ने विभव कुमार की तलाश तेज कर दी है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी शुक्रवार को तलब किया है। वहीं स्वाति मालीवाल का कहना है पुलिस से कि मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई। उनके कैंप ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार को फोन किया, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से हमेशा से करती आई। चूंकि विभव कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहाँ मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतना कहने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे पर चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि उन्हें गालियां भी देने लगे। मैं इस अचानक घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे इस तरीके का बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानी। स्वाति का कहना था कि उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा और बुरे तरीके से मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माना और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दें क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। इस हमले से मैं भयानक सदमे में स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूं, तो वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद विभव सीएम कैंप कार्यालय के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आया। विभव के कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने मुझे चले जाने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पीसीआर पुलिस के आने तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे कैंपस छोड़ने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास से बाहर ले जाया गया और मैं कुछ देर के लिए उनके घर के बाहर फर्श पर बैठी क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी। बाद में पीसीआर पुलिस आई। मैं ऑटो में बैठकर जाने के लिए निकली क्योंकि मुझे बहुत दर्द था और पूरी तरीके से सदमे में थी और टूट गई। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंची। मैंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मुझे भयानक दर्द था और मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण न करने की वजह से मैं लिखित शिकायत दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन से चली गई। मेरे हाथ, पैर और पेट में हमले के कारण बहुत दर्द हो रहा था। बता दें कि करीब 13 मई को स्वाति मालीवाल अपने पार्टी नेता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंची थी। स्वाति ने शिकायत में दावा किया है कि जब वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, बिना किसी उकसावे के हमला किया, जिसके बाद स्वाति ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। बाद में स्वाति पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी। हालांकि वो बाद में शिकायती पत्र देने की बात कहकर चली गई। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा और 3 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की। उसी रिपोर्ट को तैयार करने के सिलसिले में गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पीएस कुशवाहा के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम मध्य दिल्ली स्थित स्वाति मालीवाल के आवास पहुंची। करीब 4.5 घंटे तक पुलिस की टीम स्वाति के घर पर मौजूद रही। उसके बाद स्वाति ने 13 मई को हुई घटना की पूरी डिटेल्स एप्लीकेशन में लिख कर दी। फिलहाल पुलिस मुख्यालय में सीनियर अधिकारी स्वाति की शिकायत पर लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। वहीं एफआईआर रजिस्टर करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें एक्शन में आई हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच पूरे केस की जांच में जुटी है। पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें 4 टीमें विभव का लोकेशन पता लगा रही हैं। पुलिस सबसे पहले पूरी घटना की टाइमलाइन बना रही है। पुलिस की टीम सीक्वेंस बना रही है। सीक्वेंस के हिसाब से पुलिस सीसीटीवी तलाशने की कोशिश करेगी। विभव कहाँ हो सकता है, पुलिस इसके बारे में पता कर रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की रैली है। पुलिस को शक है कि कहीं विभव महाराष्ट्र तो नहीं चला गया। स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में सोमवार को पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को किन हालातों में पीसीआर कॉल की थी। दिल्ली के सिविल लाइन थाने इलाके में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़, 506 जान से मारने की धमकी, 509 अभद्र कमेंट करना, 303 मारपीट के तहत एफआईआर दर्ज की,
स्वाति ने शिकायत में लिखा कि विभव ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे, लातों से मारा, पेट में मारा, बॉडी पर हमला किया। स्वाति ने शिकायत में बताया कि शरीर पर कई बार हमला किया गया, चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम सीन पर जा सकती है। स्वाति ने 13 मई को 9:34 पर सीएम हाउस से पीसीआर कॉल की थी, लिहाजा पुलिस जांच के लिए क्राइम सीन पर जा सकती है। सबूत के लिए और घटनाक्रम को जानने के लिए मौका वारदात का सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले सकती है। इसके अलावा 13 मई को सीएम हाउस में मौजूद स्टाफ के बयान दर्ज कर सकती है। पुलिस विभव को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। गुरुवार रात में पुलिस टीम विभव के घर पहुंची थी। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस मामले में स्वाति मालीवाल के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं। शुक्रवार स्वाति को लेकर दिल्ली पुलिस उनके घर सीआर पार्क से निकल गई। स्वाति के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। वो करीब 4 घंटे दिल्ली एम्स में रहीं। करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस स्वाति को लेकर एम्स पहुंची। मेडिकल के बाद रात करीब 3:15 दिल्ली पुलिस स्वाति को लेकर एम्स से निकली। इस दौरान स्वाति के साथ डीसीडब्ल्यू की मेंबर वंदना भी थी। स्वाति रात 3:30 बजे अपने घर पहुंची। स्वाति का करीब 3 घंटे मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें एक्सरे और सीटी स्कैन किया गया। स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट शुक्रवार आएगी। स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई हैं। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने चरित्र हनन की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही हैं, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।